In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. Today our session about GMPs, good manufacturing practices. These are the contents which we'll cover. What are GMPs? GMPs in food industry, personal hygiene or cleanliness, building facilities, sanitary conditions, equipment and utensils, production and process control, warehouse, laboratory, documentation, defect action plan, and 5 Ps. First of all, we'll discuss what are GMPs. GMP stands for Good Manufacturing Practices. GMP क्या करता है, जितने भी प्रोडक्ट्स का प्रोड्यूस हो रहे हैं और कंट्रोल हो रहे हैं वो तमाम क्वालिटी स्टैंडर्ड्स पर होने चाहिए. GMP covers all aspects of production from starting materials, premises and equipment to the training and personal hygiene of staff. First of all, we will cover personal hygiene or cleanliness. हम लोग जब इंडस्ट्री में जाते हैं तो सबसे पहले हमें फूड एरिया में जाने से आइदर हम फूड कांटेक्ट डायरेक्ट फूड कांटेक्ट सरफेसेस पर जा रहे हैं या फिर जो है हम फूड को डील कर रहे हैं और फूड पैकेजिंग मटेरियल्स पर, तो हम लोग को है प्रॉपरली जो है ये सब कवर करके जाना है. आपने हेड कैप्स, स्मोक्स, कोट, माउथ मास्क, आइदर जो इसको फेस मास्क भी कहते हैं, ग्लव्स और सेफ्टी शूज, ये सब चीजें कवर करनी है एंड देन यू हैव टू गो. फिर हमारे पास आती हैं पर्सनल क्लीनिंग. इधर हमारे पास आता है कि हमने जब पर्सनल क्लीनिंग में हमारी जो ड्रेस है, जो हमारा कोट है, सब चीजें नीट एंड क्लीन होनी चाहिए, कोई डर्ट, डस्ट, डेब्रिस नहीं होनी चाहिए. इससे क्या होगा, जो हमारे फूड है वो भी कंटामिनेट होती है क्योंकि इसके ऊपर जो माइक्रोब्स हैं वो कांटेक्ट करते हैं फिर फूड से. सेकेंडली जो है हमें अपने जो हैंड है वो सैनिटाइज करके जाने हैं और हमारे नेल्स वगैरह भी जो है लॉन्ग ना हो. Then we have a disease control. अगर कोई पर्सन इल है तो उसको फूड कांटेक्ट सरफेसेस पर या डायरेक्टली फूड हैंडलिंग पर वहां पर नहीं जाना. हाँ, वहां वो एंटर कर सकते हैं जहां पर फूड की कोई ऐसी प्रेजेंस नहीं है. बट अगर फूड के ही ओनली उन्होंने आना है तो आइदर वो लीव ले सकते हैं या फिर इंडस्ट्री में विजिट करना है तो ऑन दैट एरिया जहाँ पर फूड का कोई कांटेक्ट ना हो. एंड इन केस अगर किसी को कोई इंजरी है, कोई वाउंड वगैरह है, तो वो भी जो है पर्सन वहां एंटर नहीं कर सकता जहां पर फूड है. इससे क्या होगा कि अगर कोई इल है और अगर कोई इससे इंजरी है वो फूड वाली जगह पर एंटर होता है तो इससे डिजीज के चांसेस होते हैं. जिस तरह से अगर कोई ऐसा पर्सन है उसको फ्लू है तो वो सेकंड पर्सन को भी हो सकता है. एंड सेम अगर किसी को इंजरी है और वो कांटेक्ट कर रहा है फूड से तो उसके जो माइक्रोब्स हैं वो फूड में एंटर होंगे. हम वो करते हैं बिल्डिंग एंड फैसिलिटीज पर. जब हम लोगों ने इंडस्ट्री जहाँ पर स्टैंड करनी है वहां की जो बिल्डिंग है ऐसे एरिया पे करनी है जहाँ पर नियर में कोई भी ऐसी जगह ना हो, लाइक के कोई ऐसी गार्बेज वाली जगह ना हो कि इधर उधर गार्बेज हो रहा है, और जिस तरह से होता है कि सीवेज सिस्टम ना हो, तो कोई भी ऐसी चीज ना हो जहाँ से इंडस्ट्री को इफेक्ट हो और वो फूड में कंटामिनेशन का कॉज करे. हमारे पास नेक्स्ट है इक्विपमेंट प्रॉपर स्टोरेज. इक्विपमेंट जो है हमने जब हम वर्किंग कर रहे होते हैं तो प्रॉपरली जो है वहाँ स्टोर होना चाहिए जहाँ पर उसकी जो जगह है. कोई इक्विपमेंट है, कोई ऐसा आप यूज करते भी हैं, कोई लाइक स्मॉल यूटेंसिल भी है, उसको पिक करने के बाद आप उसको उसी जगह पे रखें, उसको मिसप्लेसमेंट मत करें. और उसकी लाइक जो अगर कोई एक ही जगह पे ही इक्विपमेंट है, लाइक मशीन्स होती हैं प्रोसेसिंग की, तो उसकी भी जो है आपने अच्छे से स्टोरेज करनी है ऐसी जगह पर कि ना वॉल के बिल्कुल वो साथ हो, क्योंकि अगर कोई ऐसी मशीनरी है जब वो स्टार्टअप लेती है तो वॉल के साथ टकराएगी, तो उसको इस लिहाज से हमने उसे स्टैंड करना है. रॉ मटेरियल रिसीव विल बी प्लेस इन क्वारंटाइन अंटिल टेस्टेड. और जो रॉ मटेरियल्स हैं हम जब रिसीव करते हैं उसको हमने क्वारंटाइन कंडीशन में रखना है उस टाइम तक जब तक हम उसको टेस्ट नहीं कर लेते, क्योंकि हमें पता हो आइदर कि उसमें कोई एडल्ट्रेशन है या उसकी कोई क्वालिटी का फर्क है, आइदर उसमें कोई हैजर्ड है. और अगर कोई मटेरियल हम रिजेक्ट करते हैं
उसको अगर हम खुद से भी रॉ मटेरियल को रिजेक्ट कर रहे हैं वो भी सेपरेट होना चाहिए। एंड इन द फॉर्म अगर कोई मटेरियल हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट था, मार्केट में जिस तरह कोई इशू होता है, रिकॉल वाला होता है, तो वो पैकेज मटेरियल को भी हमने सेपरेट रखना है। और फिर जो हमारे पास लाइटनिंग है वो हर जगह प्रॉपर फैसिलिटीज होनी चाहिए। आपने देखा होगा इंडस्ट्रीज में इस तरह की लाइटिंग होती है, वाई? द रीजन इज दैट कि वहां पे अगर ये इस तरह के बल्ब लगाएंगे, कोई इश्यू होता है, अगर ये बर्स्ट कर जाते हैं बल्ब, तो ये इसके जो बल्ब के फ्रेगमेंट्स हैं वो मशीन्स में जाएंगे, फूड में जाएंगे। इस तरह की लाइटिंग इसलिए यूज की जाती है कि अगर कोई इशू होता भी है और लाइट के फ्रेगमेंट्स होते भी हैं तो इसके ऊपर ऐसी कवरिंग होती है, वो फ्रेगमेंट्स उसी के अंदर ही रह जाते हैं। फिर हमारे पास आते हैं कि ड्रेन्स जो है हमारे क्लोज आने चाहिए। रीजन इज दैट कि जो हमारे पास होते हैं रोडेंट्स हैं, कॉकरोचेस हैं, ईटीसी, जिस तरह हमारे पास डिफरेंट पेस्ट हैं, वो जो है एंटर ना हो हमारे एरिया में, तो इसलिए ड्रेन्स को क्लोज रखना है। देन वी हैव अ वेंटिलेशन। प्रॉपर हमारी वेंटिलेशन होनी चाहिए, लाइक कि जिस तरह से यहाँ फिग में शो किया है कि ईच एंड एवरीथिंग वेंटिलेट होनी चाहिए। इसके रीजन ये है कि अगर हम प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं करते, फिर जो हमारी प्रोडक्ट वहां पर बन रही है, एक तो उसकी जो ऑर्डर है हमारे फुली रूम में होगी, और फिर इस तरह से जो है वेंटिलेशन प्रॉपर ना होने से लोगों को सफोकेशन भी हो सकती है और वेपर्स भी हो सकते हैं। तो प्रॉपर जो है हमें वेंटिलेशन करनी है कि कोई प्रोडक्ट की इस तरह की ऑफ ऑर्डर ना हो, कोई ऐसे सफोकेशन का इश्यू ना हो और कोई वेपर्स ना हो। देन वी हैव इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी ये है कि अगर हमारे पास लाइट प्रेजेंट है इफ लाइट गॉन, तो हमारे पास ऐसी फैसिलिटीज होनी चाहिए कि हमारा वर्क जो है स्टॉप ना हो, वो कंटिन्यू रहे, आइदर इलेक्ट्रिसिटी इज प्रेजेंट और नॉट। वॉशरूम फैसिलिटीज प्रॉपर होनी चाहिए, वॉशरूम्स में हॉट एंड कोल्ड वाटर बहुत प्रेजेंट होना चाहिए, सैनिटाइजर प्रेजेंट होना चाहिए, एंड सोप प्रेजेंट ओनली इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड, नॉट अदर सोप। जो सोप बार्स होती हैं वो ना हो, लिक्विड सोप हो, बिकॉज जब हम सोप बार यूज करते हैं एक दूसरे के माइक्रोब्स जो है एक पर्सन ने यूज किया है वो दूसरे से कांटेक्ट होगा, तो इसलिए हमें लिक्विड सोप यूज करनी चाहिए और पेपर टॉवल्स होनी चाहिए। आईपीएम मेजर्स इंस्टॉल होने चाहिए फ्रॉम रॉ टिल फिनिश प्रोडक्ट। हर जगह पर हमें आईपीएम को इंस्टॉल करना है। आईपीएम लास्ट हमारा सेशन रह चुका है, तो ऑल ऑफ यू आर अवेयर ऑफ दैट। देन वी हैव सीवेज और जो ट्रैश हमारे पास है, वो हमें ट्रैश जो हमारा वेस्ट डिस्पोजल होता है वो इस तरह से स्टोर करना है सेपरेट एरिया में कि फूड का कोई वहां पे कांटेक्ट ना हो, और जो हमने डिस्पोज करना है वो भी अवे फ्रॉम द इंडस्ट्री हो। इसी तरह जो सिविल सिस्टम है वो भी अवे फ्रॉम द इंडस्ट्री होना चाहिए। देन वी हैव सैनिटरी कंडीशंस। सैनिटरी कंडीशंस में हमारे पास आता है कि जितने भी हमारे पास क्लीनिंग कंपाउंड्स हैं और सैनिटाइजिंग एजेंट्स हैं, वो तमाम वो होनी चाहिए कि लाइक कि एक होते हैं कि नॉट ऑफ गुड क्वालिटी, अच्छी क्वालिटी के नहीं होते, उनको यूज करने का कोई बेनिफिट नहीं है। बिकॉज ये क्लीनिंग कंपाउंड जो है अगर अच्छी उसका नहीं है तो हमारे पास फिर भी माइक्रोब्स रहेंगे, हम उसे यूज कर लेते हैं। एंड अगर सैनिटाइजिंग एजेंट यूज कर रहे हैं वो भी अच्छी ब्रांड का नहीं है, तब भी हमारे पास इशू होगा, तब भी हमारे पास इस तरह से माइक्रोब के चांसेस हैं। और फिर हमारे पास आता है बिल्डिंग है, हमारे पास फिक्सचर्स और जो फिजिकल फैसिलिटीज हैं, जहां जहां पर भी हम सैनिटरी कंडीशंस वो हमने वहां पे भी अडॉप्ट करनी है कि हमने वहां पे भी प्रॉपर क्लीनिंग और प्रॉपर सैनिटाइजेशन का ख्याल करना है ईच एंड एवरीवेयर। हमें जो मशीनरी होती है, प्रोसेसिंग वगैरह कर रहे होते हैं, वहां पर भी प्रॉपर क्लीनिंग करनी होती है आफ्टर एवरी बैच। जो हमारे पास आते हैं टॉक्सिक क्लीनिंग कंपाउंड्स हैं, सैनिटाइजिंग एजेंट्स हैं, और जो क्लीनिंग जो हमारे पास केमिकल्स हैं, इन तमाम को हमने प्रॉपरली आइडेंटिफाइड रखना है, प्रॉपरली इनकी लेबलिंग होनी चाहिए, इनकी प्रॉपर स्टोरेज होनी चाहिए, इस वजह से कि कोई भी कंटेमिनेशन ना हो फूड में। कि कोई पर्सन अगर फूड हैंडलर है और ये हमने प्रॉपरली लेबल नहीं की हुई, इन केस कि वो इमरजेंसी में वो ये चीजें फूड में डाल दे,
तो इट क्रिएट्स एडवर्स इफेक्ट। तो हमें इनको प्रॉपर लेबल करना चाहिए। आइदर आप फूड कॉन्टेक्ट सरफेसेस पर हैं, फूड पैकेजिंग मटेरियल है, या फूड डायरेक्ट कॉन्टेक्ट है, इन सब के नजदीक ये चीजें नहीं होनी चाहिए। देन वो है कि जितने भी हमारे पास फूड कॉन्टेक्ट सरफेसेस हैं, इंक्लूडिंग यूटेंसिल्स भी हैं, वो तमाम जो है हमारे पास, और जो फूड सरफेसेस हैं सब के सब जो है प्रॉपरली हमारे पास वो इक्विपमेंट्स हैं फूड के, जिसमें आप प्रोसेसिंग कर रहे हैं, और फूड की जो कॉन्टेक्ट सरफेसेस है जिस जगह फूड का काम हो रहा है वो प्रॉपरली क्लीन होनी चाहिए, प्रॉपरली सैनिटाइज होनी चाहिए। हमने कंटामिनेशन से दूर रखना है ये चीज। अब जिस तरह से हमने इंडस्ट्री में, अब लाइक जिस तरह से हमारे पास फिगर में है कि हमने एक प्रोडक्ट की प्रोसेसिंग कर ली एंड लेटर ऑन हमें अब न्यू बैच स्टार्ट करना है। न्यू बैच स्टार्ट करने से पहले हमें सबको क्लीन करना पड़ता है, एंड देन वी हैव टू डू द नेक्स्ट वर्क। इससे क्या होगा कि हमारी जो है कंटामिनेशन नहीं होगी, माइक्रोब्स की मल्टीप्लिकेशन नहीं होती है, इस सब चीजों से अवॉइड रहता है। देन वी हैव इक्विपमेंट्स एंड यूटेंसिल्स। जो आप इंडस्ट्री में इक्विपमेंट और यूटेंसिल्स यूज कर रहे हैं वो स्मूथ होने चाहिए, नॉन पोरस होने चाहिए। अगर वो पोरस होंगे तो इससे क्या होगा, उसके दरमियान जो पोर्स हैं वहां पर भी डस्ट डेब्रिस etc चीजों के चांसेस होते हैं। हमारे पास नॉन कंटामिनेटिंग होना चाहिए, नॉन अब्जॉर्बेंट होना, नॉन टॉक्सिक, क्लीनेबल, impervious and free from cracks and crevices। cracks and crevices भी नहीं होनी चाहिए। अगर ये होती हैं तो फिर जो दरमियान में क्रैक्स होती हैं और जो क्रेविसेस, वहां पर माइक्रोब्स की ग्रोथ हो जाती है। फिर हमारे पास जो डेली मेंटेनेंस हम इक्विपमेंट्स के और यूटेंसिल्स की कर रहे हैं, और जो डेली की उसकी क्लीनिंग कर रहे हैं, हमें उसके रिटर्न शेड्यूल्स रखने हैं। जिस तरह से चेकलिस्ट बनती है उसकी प्रॉपर चेकलिस्ट होनी चाहिए कि जो आप डेली का वर्क कर रहे हैं कि आपने क्या किया है, आइदर व्हाट यू हैव डन एंड व्हाट यू आर गोइंग फ्रॉम स्टार्ट टिल एंड डे। देन वी हैव अ सेफ डिटेल्स आफ्टर बाइंग। जब हम कोई मशीनरी को बाय करते हैं, हमें जो है उस मटेरियल को, जो हमने यूटेंसिल्स लिया और आइदर इक्विपमेंट से जब हम बाय करते हैं, कि हमने किस लोकेशन से लिया है, और उसकी जो है हमने आईडी जो नंबर होते हैं इक्विपमेंट की, वो सब चीजें मेंशन होनी चाहिए। ईटीसी जो भी तमाम चीजें हैं वो उसकी हमें सब डिटेल्स रखनी है, ताकि अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन आती है और आइदर हमने इक्विपमेंट लिया है और वो आफ्टर सम डेज ही खराब हो गया है, तो वी हैव ऑल द डिटेल्स कि हम उसे आगे कन्वे करके दोबारा से कर सकें चेंज। देन वी हैव अ प्रोडक्शन एंड प्रोसेस कंट्रोल। प्रोडक्शन एंड प्रोसेस कंट्रोल में हमारे पास आता है कि जब हम कंट्रोल कर रहे होते हैं रॉ मटेरियल्स को, वहां पर हमें कंट्रोल जब करना है, जितने भी हमारे पास प्रोसीजर्स हैं, जो हमारे पास रिसीविंग है, हमने जब रॉ मटेरियल एक इंडस्ट्री में आता है, हमने उसकी रिसीविंग रखनी है कि कौन सा रॉ मटेरियल हमने किस सप्लायर से लिया है। अगर हमने एग लिया है तो कौन से सप्लायर से लिया है, अगर हमने कोई मिल्क लिया है कौन से सप्लायर से लिया है, ताकि अगर कोई इशू आता है कि हम उसको कॉल कर सकें और उसको बता सकें। सेम कि आप जब फूड को हैंडल कर रहे हैं, कौन हैंडलर है, किसने फूड को हैंडल किया है, इन सब के भी हमारे पास रिकॉर्ड होने चाहिए, और जो पर्सन फूड की सैंपलिंग कर रहा है किसने की है ये भी रिकॉर्ड होना चाहिए। देन वी हैव कि हमें जो रॉ मटेरियल रखना है, जब हम एक सेपरेट रूम में रखते हैं, तो वो अवे फ्रॉम द फ्लोर, अवे फ्रॉम द वॉल्स और अप फ्रॉम द फ्लोर होना चाहिए। हम अगर पीएफए के रूल की बात करें तो वो हमें कहते हैं कि 6 इंचेस अवे फ्रॉम द वॉल एंड 6 इंचेस अप फ्रॉम द फ्लोर। तो हमें इस वे को भी करना चाहिए। इससे ये है कि वॉल से जब हम दूर रखते हैं, अगर टर्माइट्स हैं वॉल पे लगती हैं, तो वो डायरेक्ट फूड को कंटेमिनेट नहीं कर सकती। एंड इन द केस सेम फ्लोर पे हम ऊपर रखेंगे कि कोई इंसेक्ट अगर फ्लोर पर है वो डायरेक्ट हमारे उसमें एंटर ना हो। जितने भी कंटेनर्स हैं हमारे पास, हमें उसको मार्क करके रखना है, जो हमारे पास लॉट नंबर मिलता है जब हम लेते हैं रॉ मटेरियल, तो हमें वो प्रोवाइड करते हैं। तो हमने हर जो भी ले रहे हैं, जिस बैच का भी ले रहे हैं रॉ मटेरियल,
उसको हमने मेंशन करके रखने कंटेनर से, और किससे लिया है और कब लिया है। और इसके अलावा कि जब हम रिलीज करते हैं, जब हमारे पास क्वारंटाइन और रिजेक्टेड फॉर्म में होता है, इन तीनों फॉर्म में भी हमने कंटेनर्स को मेंशन करना है। फ्रोजन मटेरियल जो है उनको हमने केप्ट करना है फ्रोजन कंडीशंस में अंटिल जब तक हम प्रोसेस नहीं कर लेते। देन हमारे पास आता है फ्रोजन मटेरियल जो है, हमने उसको केप्ट करना है फ्रोजन कंडीशंस में जब तक कि वो प्रोसेसिंग में ना हो। देन वी हैव कि लाइक मैंने इधर एग्जांपल दिया है, ये रॉ मटेरियल जो है हमारे पास जब इंडस्ट्री में आया है, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस एग्जांपल फॉर फ्रोजन मटेरियल के, जो जो भी अगर आपने जिस तरह मैंने कहा है कि फ्रोजन कंडीशन में रखना है, जो फ्रोजन मटेरियल जिनको जरूरत है तब तक प्रोसेसिंग नहीं कर लेते। अब रॉ मटेरियल लाइक हमने बात की कि इधर हमने चॉकलेट बार्स बनानी है, चॉकलेट बार्स के लिए हमें मिल्क को जब तक हम उसको प्रोसेसिंग में नहीं लाते उसको फ्रीजर में रखने की जरूरत है। सो हमने उसको उस वक्त तक रखना है जब तक उसको फाइनल प्रोडक्ट में नहीं लाते। देन वी हैव अ सैम्पलिंग, जब हमने सैम्पलिंग करनी है, सैम्पलिंग हमारे पास प्रॉपरली होनी चाहिए रिप्रेजेंटेटिव के, हमने जिस प्रोडक्ट का कर रहे हैं उसकी ईच एंड एवरीथिंग हमने उसकी रखनी है कि लाइक कौन सा उसका बैच नंबर था, कौन सी डेट थी उसकी मैन्युफैक्चरिंग, कौन सी एक्सपायरी डेट थी, ईडीसी। हमने इवन प्राइस को भी मेंशन करते हैं, और कौन जिस तरह ब्रांड है और वो कौन सी प्रोडक्ट नेम है, ईच एंड एवरीथिंग हमने मेंशन करनी है। देन वी हैव टू मेंटेन, जहां पर हम सैम्पलिंग कर रहे हैं वो एरिया आपका क्लीन होना चाहिए प्रॉपर, क्योंकि जब हम सैंपल ले रहे हैं वो सैंपल पे टेस्ट होने के लिए जाते हैं आगे, अगर वो एरिया ही क्लीन नहीं होगा तो वहां पर जो सैंपल होगी उसमें कंटेमिनेशन होगी, फिर हमारी सैम्पलिंग का रिजल्ट भी गलत आता है। तो इसलिए जो हमारे पास एरिया है वो क्लीन होना चाहिए। हमने कोई क्रॉस कंटामिनेशन नहीं करनी, लाइक कि जिस तरह से आप टू ऐसी चीजें हैं एलर्जन और क्रॉस कंटामिनेशन कॉज कर सकती हैं, तो हमने वो उनको अवेयर रखना है कि उनमें आपस में क्रॉस कंटामिनेशन ना हो। उसकी सैम्पलिंग अलग, लाइक अगर एग है और मिल्क है, आपने एग की सैम्पलिंग करनी है तो एग को सेपरेट रखना है, आपने मिल्क की सैम्पलिंग करनी है तो उसको सेपरेट रखना है ताकि आपस में क्रॉस कंटामिनेशन ना हो। एंड सेम कि आपने उसकी जो लेबलिंग है वो भी तमाम उस पे सैम्पलिंग जब आप कर रहे हैं वो देख के उसका भी आपने रिकॉर्ड रखना है। और जब सैंपल कर लें तो उसको भी आपने जो है ना इस तरह से हम रिकॉर्ड के तौर पे लाइक हम उसको लेबल यूं भी कर लेते हैं कि ABC करके, लाइक सेम सैंपल है हमने मिल का लिया है उसको ABC करके भी हम लेबल करते हैं ताकि हमें पता चले जब रिजल्ट आए ए का रिजल्ट क्या था, बी का क्या था और सी का क्या था। दूसरी वे में बात करें तो डॉक्यूमेंट एक्टिविटीज, डॉक्यूमेंट आपने रॉ मटेरियल से लेके आपने फाइनल तक रखनी है तमाम, आइदर वो आपकी क्लीनिनेस थी, आइदर वो आपकी इक्विपमेंट की मेंटेनेंस थी, आइदर इट वाज कि रॉ मटेरियल आपके इंडस्ट्री में रिसीव हुआ है, आपने फिनिश प्रोडक्ट को आगे ट्रांसपोर्ट किया, ईच एंड एवरीथिंग यू हैव टू रिकॉर्ड इन डॉक्यूमेंटेड फॉर्म। एम्प्लॉय की ट्रेनिंग जो है वो नेसेसरी है, क्योंकि जब एम्प्लॉयज होते हैं वहां पर जब वो वर्क कर रहा है तो उसको हर सिचुएशन की उसको ट्रेन, अब उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको पता होना चाहिए मैं इस चीज का रिस्पॉन्सिबल हूँ, और उसको उसके लिए तमाम ट्रेनिंग देनी चाहिए। कंटामिनेशन का जितना हो सके उतना कंट्रोल हो, इफेक्टिव मेटल रिमूवर्स होना चाहिए, जिस तरह हमारे पास डिफरेंट डिटेक्टर्स होते हैं, लाइक मेटल डिटेक्टर है या मैग्नेट्स है, कि अगर हमारे जिस तरह प्रोडक्ट है कि उसमें फिजिकल हैजर्ड, मेटल रिमूवर्स हमारे पास फिजिकल हैजर्ड्स में आ जाते हैं कि ये हमारे प्रोडक्ट में ना जाए, हमने डिटेक्टर्स यूज करने हैं। प्रॉपर क्लीनिनेस रखनी है फ्रॉम रॉ टिल फिनिश प्रोडक्ट,
और हमने ये भी श्योर करना है कि जो आपकी लॉट इंफॉर्मेशन है वो दूसरी एक एक प्रोडक्ट है दूसरी प्रोडक्ट के साथ नहीं होगी, क्योंकि जब आप एक प्रोडक्ट जब आप प्रोसेस करते हैं तो उसका जो है बैच नंबर, लाइक एक शिफ्ट ए में बनी है और एक शिफ्ट बी में बनी है, तो शिफ्ट ए का बैच नंबर चेंज होता है, शिफ्ट बी का चेंज होता है, तो हमें हर चीज की जो इंफॉर्मेशन है वो डिफरेंट रखनी है, उनको इकट्ठे कंबाइनली नहीं लिखना। देन वी मूव टुवर्ड्स वेयर हाउस। वेयर हाउस में जब हम जाते हैं तो वो भी हमारे पास प्रॉपरली क्लीन होना चाहिए। हम जब वेयर हाउस में देखें, जब हमारे पास रॉ मटेरियल जब आता है उसकी जो हमारे पास रूम होता है, स्पेस होती है, वो अलग होती है, जो फिनिश प्रोडक्ट होता है वो सेपरेट होता है। और सेक्शन जो हमें क्लियरली आइडेंटिफाई करने चाहिए कि अगर वो क्वारंटाइन है तो वो येलो पोर्शन हो, रिलीज है ग्रीन पोर्शन होना चाहिए, एंड इफ इट इज रिजेक्टेड तो मीन रिजेक्ट हुआ आइदर फ्रॉम इंडस्ट्री के अंदर से या फिर मार्केट से रिकॉल होके। देन वी हैव अ रूल फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, कि जो चीज आपके पास पहले आई है आप सबसे पहले उसको यूज करें। बिकॉज कि अगर एक प्रोडक्ट आपके पास पहले आई है आप उसको यूज नहीं करते या बाद वाली को यूज करते हैं, तो पहली वाली जो है एक्सपायर जल्दी होगा, बाद वाला बाद में। तो अगर जो आप पहले रिसीव कर रहे हैं उसको पहले यूज करें ताकि उसकी एक्सपायरी वो ना हो, एक्सपायर ना हो जाए बाद में अगर यूज करने से। नो ओवर स्टैकिंग, हमें जो है ज्यादा ओवर स्टैकिंग नहीं करनी चाहिए। इससे क्या होता है जो हमारे पैकेजिंग है और जो प्रोडक्ट है दोनों पर इफेक्ट जाता है। एंड नो क्रॉस कंटामिनेशन। फिर हम मूव टूवर्ड्स लेबोरेटरी। लेबोरेटरी में जब हम जाते हैं, जो अभी हम सैंपल्स हैं उसकी प्रॉपर स्पेसिफिकेशन होनी चाहिए कि आप किस प्रोडक्ट की जो है कर रहे हैं, सैम्पलिंग कर रहे हैं और उसकी टेस्टिंग कर रहे हैं, इधर आप उसकी एडल्ट्रेशन और क्वालिटी और हाइजर चेक कर रहे हैं। यू हैव टू स्पेसिफाई द प्रोडक्ट एंड विच टेस्ट यू आर परफॉर्मिंग, आपको ये भी मेंशन करना है। फिर स्टैंडर्ड्स होते हैं हमारे पास दिए हुए होते हैं कि इस स्टैंडर्ड के मुताबिक, लाइक अगर हम मॉइस्चर की बात करें, हम अगर किसी प्रोडक्ट का मॉइस्चर फाइंड कर रहे हैं तो उसका जो है हमें स्टैंडर्ड दिया होता है कि इस प्रोडक्ट का इतना स्टैंडर्ड होना चाहिए, तो उसका स्टैंडर्ड उतना होगा तो इट मीन्स कि उसमें कोई इफेक्ट नहीं है। प्रॉपर हमारे पास सैम्पलिंग प्लान्स होने चाहिए, टेस्ट प्रोसीजर्स होने चाहिए, जितने भी आप टेस्टिंग कर रहे हैं उन सबके डॉक्यूमेंट होने चाहिए। आप अगर वहां पे लैब में वर्क कर रहे हैं, आपसे बड़ा भी वहां सुपरवाइजर है एंड यू हैव डन एनीथिंग रॉन्ग इन वाइल डूइंग टेस्टिंग, तो आपने जो है वही टेस्ट जो रिजल्ट स्टैंडर्ड के मुताबिक नहीं आया उसी को आगे कॉन्वे नहीं करना इंडस्ट्री को। क्यों? इससे ये होता है अगर आप रॉन्ग देते हैं सैंपल, जो सैंपल का टेस्ट का रिजल्ट है, तो इससे इंडस्ट्री की ब्रांड की रेपुटेशन भी खराब होती है, क्योंकि उन्होंने रखा हुआ होता है कि उनकी इतना मॉइस्चर मॉइस्चर होना चाहिए और ईटीसी जिस जिस चीज की भी हम टेस्टिंग कर रहे हैं। तो अगर आपको स्टैंडर्ड के मुताबिक नहीं है, आपसे वहां लैब में कोई है सुपरवाइजर, तो आप उसको करें। आप उसको बताएं कि जो आपने टेस्ट किया था वहां पे ये इशू आ रहा है और टेस्ट सही नहीं हुआ। फिर उसके बाद जो है और आपने जो सैंपल को आप डिस्कार्ड करें उसका रिजल्ट भी देखें, और जो आपका फिर सुपरवाइजर ने अगर उसने दोबारा से चेक किया है एंड फिर उसमें और उसमें आप फर्क देखें और अपनी जो है देखें कि कहाँ मिस्टेक थी। देन वो हैव डॉक्यूमेंटेशन, आपके तमाम रिकॉर्ड जो है मेंटेन होने चाहिए। बैच रिकॉर्ड्स हैं, जिसमें मैंने आपको बताया है एवरी शिफ्ट हैव डिफरेंट बैचेस। एंड इसी तरह हमारे पास टेस्टिंग आती है, जो भी आप टेस्टिंग कर रहे हैं, कि आप अगर डिसेंट टेस्ट करते हैं, फ्री फैटी एसिड टेस्ट है आपके पास, ग्लूटेन टेस्ट है, आइदर मॉइस्चर टेस्ट है और ऑयल डेंसिटी टेस्ट है, आइदर वी टेस्ट यू आर डूइंग, आपने हर टेस्ट का रिकॉर्ड रखना है। इसी तरह से आप इक्विपमेंट को मेंटेन कर रहे हैं उसका भी, और जो क्लीनिंग और सैनिटाइजेशन है उसका भी रिकॉर्ड रखना है। जो हमारे पास इंडस्ट्रीज में हर चीज का रिकॉर्ड रखा जाता है, इवन चेकलिस्ट भी बनती है। और अगर आपसे कोई मिस्टेक हो गई है डॉक्यूमेंट में, आपने उसको कोई इस तरह से नहीं करना, लाइक आपने कोई ऐसा व्हाइटनर यूज नहीं करना और इस तरह से ऐसी ओवर कटिंग नहीं करनी। यू हैव टू जस्ट सिंगल लाइन, आपने मिस्टेक हुई है जस्ट सिंगल लाइन करें,
और जितने भी आपने कोई चीज वेरीफाई की है या आपने कोई चीज परफॉर्म की है वहां पे आपने सिर्फ साइन करना है और इसके अलावा कहीं पर भी साइन नहीं करना। इसके अलावा आता है कि आपने जो है ना करेक्ट डेट लिखनी है। लाइक हम लोग जिस तरह से कोई भी कर रहे हैं, वेरिफिकेशन कर रहे हैं या कोई परफॉर्म कर रहे हैं वर्क, और वहां पर जो है हम लोग डेट जो है मेंशन करना भूल जाते हैं और साइन करना भूल जाते हैं। तो हम लोगों ने किस तरह से लिखना है कि जिस तरह से हमने अगर परफॉर्म हमने उस काम को किया था, लाइक 4 सितंबर, एंड हमने वो वर्क किया है, ठीक है, लेकिन हम साइन करना उसको भूल गए हैं। तो हमने जो है अब जो साइन करना है ना वो आपने आज की डेट पे करना है। लाइक अब हमें याद आया है कि हमने 6 सितंबर को आप साइन करें, तो और आपने वो काम 4 सितंबर को किया था, तो आप लोग इस तरह से लिखेंगे परफॉर्म्ड ऑन September 4 2024 एंड रिटन ऑन September 6 2024। जिस तरह से आपने वो काम कर लिया है लेकिन आप उसके रिकॉर्ड रखना भूल गए हैं, तो रिकॉर्ड आप इस वे से रखेंगे परफॉर्मेंस की डेट लिखकर और साथ में कि आपने किस दिन रिकॉर्ड किया है। डिफेक्ट एक्शन प्लान जो है, हमने डिफेक्ट जो है किसी प्रोडक्ट में या प्रोसेस में आते हैं उसको हमने आइडेंटिफाई करना है, उसको हमने देखना है कि किस तरह से हम उसको, अगर वो डिफेक्ट ठीक हो सकता है तो हम उसको ठीक करें, अगर नहीं हो सकता देन वी can't use that product and can't continue that process। देन ये है कि हमने जो है ट्राई करनी है कि पहले प्रिवेंशन हो कि कोई डिफेक्ट हमारे प्रोडक्ट या फिर प्रोसेस में ना आए। फूड कंटेनिंग डिफेक्ट्स, जिनके पास जो हमारे पास फूड है जिसमें कोई डिफेक्ट आता है, लिटिल बिट है, ये हम लोग निग्लेजिबल कर सकते हैं, तो ओके। अगर वो डिफेक्ट एक्शन प्लान जो है और डिफेक्ट एक्शन लेवल्स जो हमें दिए गए हैं डीएल उससे अबव है, तो उस प्रोडक्ट को हम ना तो मिक्स कर सकते हैं किसी दूसरे फूड के साथ, आइदर कोई इंग्रेडिएंट है वो, ना उसको हम आगे एक्सपोर्ट या फिर इंपोर्ट कर सकते हैं, एंड ऑल्सो वी कांट कंज्यूम इट। Then we have the FDA. FDA stands for Food Drug Administration, has established maximum defect action levels, कि उन्होंने जो है ना डिफेक्ट एक्शन लेवल्स को एस्टेब्लिश किया है कि नेचुरल और अनअवॉइडेबल कैसे कौन कौन से डिफेक्ट्स हैं। I give the examples of potato chips and plums। यहाँ पर यह है कि जो एवरेज हमारे पास 6% या फिर 6% से ज्यादा पीसेस में बाय वेट रॉट हो सकता है, उससे ज्यादा अगर हुआ है तो वो हम लोग डिफेक्ट्स कहेंगे। उसको आप ना तो आगे कर सकते हैं एक्सपोर्ट और इंपोर्ट। देन सिमिलरली इधर मैंने प्लम की एग्जांपल दी है कि अगर 5% और मोर प्लम्स बाय काउंट उनके पास रॉट स्पॉट्स हैं लार्जर देन द सर्कल एरिया ऑफ अ सर्कल ऑफ 12 mm इन डायमीटर, तो अगर जो है इसी तरह हमने इस लेवल को देखना है, तो इस हर प्रोडक्ट का जो है लेवल दिया हुआ है, लेवल के अकॉर्डिंग हम आगे एक्सपोर्ट इंपोर्ट आइदर कंज्यूम। एंड हम अब देखें, अब इतना ज्यादा अगर जिस तरह से एक कोई भी फ्रूट है वो बहुत ज्यादा रॉट हुआ हुआ है, हम उसको कभी भी कंज्यूम नहीं कर सकते, तो अगर वो साइड से लिटिल बिट स्पॉट है उसको हम डिस्कार्ड करते हैं और फिर हम उसको यूज कर लेते हैं। तो यही है कि अगर आप जब एक्सपोर्ट करते हैं उसका भी एक लेवल होता है एक्सपोर्ट इंपोर्ट का, कि इतना लेवल होना चाहिए, क्योंकि जब तक वहां जाएगा तो वो बिल्कुल ही रॉटन हो जाएगा। तो एक लेवल के हद तक जो है हम एक्सेप्ट कर सकते हैं प्रोडक्ट में डिफेक्ट। अबाउट 5 P's ऑफ गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस। सबसे पहले मेरे पास 5 P से मिला दे कि हमारे पास 5 P है। फर्स्ट P स्टैंड फॉर पीपल, सेकंड फॉर प्रोडक्ट्स, थर्ड फॉर प्रोसेसेस, फोर्थ फॉर प्रोसीजर्स एंड फिफ्थ फॉर प्रेमिसेस। पीपल जो है जितने भी आपके एम्प्लॉयज हैं इंडस्ट्री में, उन सबको अपने रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज पता हो, एंड दे ऑल्सो ट्रेन अकॉर्डिंग टू द रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। कि अगर एक पर्सन है उसको दिया गया है कि उसने उधर रहना है जहाँ पर रॉ मटेरियल है, उसको वहां की तमाम रॉल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज और उसकी ट्रेनिंग उसमें हो।
एक पर्सन है, उसकी पैकेजिंग में है, तो उसको उसके अकॉर्डिंग ईटीसी इस तरह से। देन मूव टुवर्ड प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट्स में जो है क्लियर स्पेसिफिकेशन होनी चाहिए हर फेज की प्रोडक्शन की जब होती है। हमें जो है लाइक अगर रॉ मटेरियल्स हम स्टार्ट करें प्रोडक्ट में, जब एक कंटेनर आता है और उसने इंडस्ट्री के अंदर एक रॉ मटेरियल हमने उससे लिया है, वहां पर हमने हैजर्ड को देखना। जब हम उसे रॉ मटेरियल लेते हैं फिर हम उसकी टेस्टिंग करते हैं। वहां पे हमने लैब में क्या देखती है, उसका जो है टेस्ट किया कि उसमें कोई हैजर्ड ना हो, उसकी क्वालिटी डिटेरियोरेट ना हो, कोई एडल्ट्रेशन एटीसी ना हो। वहां से लेके हमने प्रोसेसिंग से लेके प्रोसेसिंग में भी कोई ऐसा स्टेप ना आए कि जिससे हम प्रोडक्ट की जो है क्वालिटी या ईटीसी खराब हो। देन फाइनल प्रोडक्ट तक हमने पैकेजिंग तक देखना होता है। इवन हमने जो पैकेज का रैप है वो भी देखना होता है कि उसके अंदर ज्यादा रिंकल्स ना हो, उसकी मिसप्रिंटिंग ना हो, ईच एंड एवरीथिंग। सो देन वी मूव टुवर्ड प्रोसेसेस के जितने भी आपके इंडस्ट्री में प्रोसेस हुए हैं, रॉ टिल फिनिश से लेके आपके क्लीनिंग से लेके मेंटेनेंस, आईपीएम एंड ईटीसी, ईच एंड एवरीथिंग आपकी प्रॉपरली डॉक्यूमेंटेड होनी चाहिए इन रिकॉर्ड। लाइक अगर कोई इश्यू आता है एंड कोई फिर आप उसी जो है डॉक्यूमेंट कर लेते हैं कि जिसका आपको इश्यू आया है, उसको आप विजुअलाइज करते हैं एंड देन यू हैव टू टेक द स्टेप। सो इसी तरह से अगर कोई रिकॉल वाला स्टेप होता है तो आप तब वो वाला देख सकते हैं। एंड ये कोई भी इशू, कोई भी इंसिडेंट होता है, डॉक्यूमेंट इज द मेन थिंग दैट वी कैन सी। देन हमारे पास प्रोसीजर्स आते हैं कि जितने भी हमारे प्रोसीजर्स हैं उनको हमने देखने हैं। इंडस्ट्री में जितने भी प्रोसेसेस थे, जितने प्रोसीजर्स हैं, उन सबको व्यू करने के बाद लास्ट हमारे पास प्रेमिसेस है। प्रेमिसेस में हमारे पास आता है क्लीनलीनेस और इक्विपमेंट की कैलिब्रेशन, यानी कि जो आपकी प्रेमिसेस है जहां पर आप वर्क कर रहे हैं वो प्रॉपरली क्लीन होना चाहिए, प्रॉपरली सैनिटाइज होना चाहिए, और जो है इक्विपमेंट्स भी क्लीन क्लीन होने चाहिए, वो कैलिब्रेट भी होने चाहिए। कोई इक्विपमेंट जो है इस तरह से ना हो कि उसमें कोई डस्ट और डेब्रिस भी ना हो, क्योंकि इससे फिर फूड भी कंटामिनेट होगी। एंड if you have any questions then tell me, and thanks for the session.